जय श्री राम। मेरा नाम है प्रीति केडिया और आज मैंने टॉपिक चुना है जातियों के बारे में। हम बचपन से जिस स्कूल में पहले मैं बचपन में पढ़ती थी और फिर बाद में कॉलेज और ट्यूशन में गई, वहाँ पे हमने हमेशा जातियों के बारे में बहुत कुछ सुने। मेरे घर में उतने जाति पाति को लेके नहीं होता है, क्योंकि मेरी मम्मी का मानना है कि हम सब लोग इंसान हैं। और मेरी मम्मी उतने जाति को मान के नहीं चलती, और उन्होंने हमें वैसे ही बड़ा भी किया है। लेकिन हम हमेशा स्कूल या कॉलेज ट्यूशन वगैरह में जाते थे, जहाँ हम लोग ने बहुत हमेशा जातियों का जो एक भेदभाव आजकल हमारे समाज में चल रहा है वो मैंने देखा है कि ये ऊंची जाति है, नीची जाति है। तो हम लोग को तो काफ़ी पता, एक्चुअली दोस्तों क्या पता है कि जब मैं खुद ट्वेल्थ में पढ़ती थी तब जाके मुझे पहली बार पता चला कि हमारी जाति क्या है। लेकिन ये बात ना, फिर जैसे जाति पाति का जो इतना भेदभाव हमारे स्कूल के टाइम से और हमने कॉलेज ट्यूशंस में भी देखे, उसके बाद मेरे मन में क्वेश्चन ज़रूर उठा था। ये जाति पाति को देख के ना कहीं मेरे मन में भी एक भेदभाव सा आ गया था कि मैं थोड़ी सी ऊंची जाति की हूँ और बाकी मुझसे कुछ लोग नीची जाति के हैं। और बाद में काफ़ी भेदभाव आ गया था, काफ़ी नेगेटिविटी मेरे भी मन में आई थी। तब जाके मेरे मन में ना एक क्वेश्चन आया था, और वो क्वेश्चन था कि अगर जाति पाति इतनी ही बुरी है तो फिर इसे बनाया क्यों गया। और हम लोग जहाँ तक इस जाति के बारे में जानते हैं कि जाति जो है, ये हम जैसे लोगों ने तो नहीं बनाया है। इन्हें बहुत बड़े ज्ञानी ऋषि मुनियों ने बनाया है। बहुत बड़े बड़े जो विद्वान थे, बहुत ज्ञानी थे, उन लोगों ने इस जातियों को बनाया। तो हमें सच में समझ में नहीं आया था कि समझना चाहते थे कि वो इतने ज्ञानी, इतने विद्वान, उन्होंने इस समाज को जातियों में क्यों बांटा। अगर जाति हमारे मन को बांटता है तो उन्होंने ये जाति क्यों लाई, क्योंकि ऋषि मुनि जो ज्ञानी विद्वान होते हैं वो लोग, उन लोगों का काम, उन लोगों के जो विचार थे ना, वो हम लोग को बांटने का तो बिल्कुल भी नहीं था। उनके विचार हम लोगों को कुछ देना। क्योंकि जहाँ तक हमने समझा है, सन्यासी जो लोग होते हैं, जो लोग सन्यास धर्म को अपनाते हैं, उनका मेन जो उद्देश्य होता है वो होता है कि समाज के लिए कुछ करना, यानी कुछ ऐसा करना जो समाज का भला हो, आने आज और आने वाली पीढ़ियों को हमेशा भला हो। तो मेरे भी मन में ये प्रश्न उठा कि ऐसा क्यों है कि जो इतने विद्वान हैं, जो इतने ज्ञानी हैं, और जिन्होंने अपना पूरा जीवन उन्होंने इसी समाज को कुछ देने, कुछ बनाने के लिए उन्होंने अपना जीवन का हर कोई इतने दुखों को उन्हें उठाया, तो वो ऐसा चीज़ हमें क्यों देंगे जिससे हम लोगों के मन को बटा, हम लोग बटे और हमारे समाज को नुकसान हो। तो इस बारे में सोचने पे तब रियली जाके समझ में आया कि जैसे आजकल के डेट में हम लोग देखते हैं, मैं मेरा एक कॉमर्स बैकग्राउंड से मैं आती हूँ, और हम लोगों ने हमेशा पढ़ा है जितनी भी जैसे मल्टीनेशनल कंपनीज होती है, बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती है, जहाँ पे बहुत तरह के यूनिट्स होते हैं, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ जिसमें काम करते हैं। तो वहाँ पे एक डिपार्टमेंट बनाया गया, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट, जैसे परचेज डिपार्टमेंट होता है, सेल्स डिपार्टमेंट होते हैं, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, हर एक तरह का एक काम के हिसाब से एक डिपार्टमेंट को बनाया गया, ताकि इतनी बड़ी बड़ी जो कंपनियां उसको बहुत ही अच्छे ढंग से चलाया जा सके। क्योंकि अगर एक ही में सब कुछ हो जाएगा ना, मिक्स अगर होगा, तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां होते हैं वो स्मूथ ढंग से चल नहीं पाएगी, रुकावटें आने लगेगी। इसीलिए इस काम को आसानी से किया जा सके और सरलता से हो, और पूरी तरह से गुणवत्ता के साथ हो, मतलब क्वालिटी के साथ इस काम को कंप्लीट किया जा सके, इसीलिए इसको डिपार्टमेंट बनाया गया। जिसमें सेल्स डिपार्टमेंट में सिर्फ सेल्स वाले जो एक्सपर्ट्स होते हैं, जिसका सेल्स का काफ़ी अच्छा नॉलेज होता है, उन लोगों को रखा गया। परचेज में सेम एज परचेज में रखा गया, परचेज डिपार्टमेंट में। इस तरह के अलग अलग डिपार्टमेंट में डिवाइड करके उसमें जो लोग बहुत अपने मतलब स्किल्ड व्यक्ति थे, उन लोगों को उन लोग के कर्मों काम के हिसाब से, उन लोग के स्किल्ड के हिसाब से उस डिपार्टमेंट में रखा जाता है। तो अगर हम लोग देखेंगे मल्टीनेशनल कंपनीज को, कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से ग्रो करती है, जितनी अच्छी उनकी मैनेजमेंट लेवल होती है, जितनी अच्छी उनके काम को लेके जो डिवीज़न होता है ना, जितनी अच्छे वो डिवीज़न कर पाते हैं, उतनी अच्छी उनके स्किल आगे जाते हैं, मतलब कंपनी उतनी अच्छी ग्रोथ करने लग जाती है। तो अगर उसी तरह से अगर हम लोग देखें अपने समाज को लेके, एक समाज भी तो एक कंपनी की तरह ही तो होती है ना एक तरीके से। क्योंकि हमारा भी जो समाज है वो कितना बड़ा है, कितना ज़्यादा बड़ा है, तो इसकी भी तो ज़रूरत है ना कि स्मूथ तरीके से चलाने की, वरना हमारा समाज भी तो भटक जाएगा।
तो शायद हमें ऐसा लगता है कि ऋषि मुनि जो होंगे उन्होंने भी इसी समाज को इतने ही स्मूथ ढंग से चलाने के लिए इसी तरह का डिपार्टमेंट बनाया, जिसे हम लोग आज के बोल में, आजकल के डेट में से हम लोग जाति कहते हैं, जाति धर्म बोलते हैं। ये एक ना